हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और हमारे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का मकसद है कि आज हम लोग ये जानेंगे कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये किस फील्ड में काम करता है और ये कैसे काम करता है। ये जो हमारा वीडियो रहेगा आज, ये इंट्रोडक्शनल पार्ट रहेगा, जस्ट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो किसी ऑनलाइन मीडियम पर ट्रस्ट करते हैं तो क्या उनका जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये रहता है कि क्या मुझे कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस क्वालिटी का मिलेगा, कौन इसमें फैकल्टीज रहेंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टूडेंट्स के मन में रहती है। तो आज का हमारा ये वीडियो, इसमें हम लोग ये चीज़ क्लियर करेंगे। सबसे पहले थ्योरी टू प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कि ये फॉर्म कब खुला, किस फील्ड में इसने काम किया, इसमें जो आपको फैकल्टीज़ मिलती हैं कौन कौन सी फैकल्टीज़ होती हैं, ये कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों में। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होता है तो सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है सेंड योर नेम, सपोज कीजिए मेरा नाम रवि है तो रवि, ठीक है। एग्जाम नेम जस्ट लाइक मैं असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहा हूँ तो RRB ALP या फिर ALP, और इसको आपको सेंड करना है 8003378523 पे। ये व्हाट्सअप नंबर है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको आपका नाम, एग्जाम नाम और ये व्हाट्सअप करना है 8003378523 पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक अल्टरनेट और दे दूं कि हमारा मेल आईडी है theory2practical@gmail.com। तो अगर आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस मेल आईडी पे अपनी कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो वो लिख के आप मेल कर सकते हैं ताकि हम उस क्वेरी को सॉल्व कर पाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी टू प्रैक्टिकल इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ये इंडियाज नंबर 1 कैसे है? क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको पहली चीज़ क्लियर कर दूं कि डिजिटल मीडियम के थ्रू गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी इस लेवल पे करवाने वाला अभी तक इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज हम जो कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो लाइफ टाइम है। इसका मतलब ये है कि आप एक बार जब आप हमसे कोर्स लेते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, तो उनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये लाइफ टाइम होता है। तो इस लेवल पे जाके तैयारी करवाने वाला और कोई भी इंस्टीट्यूट अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट कोर्स बेनिफिशियल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब ये है स्टूडेंट कि जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, हम एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी नहीं करवाते। अगर मानिए कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट का हमारे आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो उनमें कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाया जाता है। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप उसमें RRB JEE के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, SSC JEE के लिए भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लोको पायलट हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनमें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात आती है हु वी आर। थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या है? थ्योरी टू प्रैक्टिकल इज अ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 2011। जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल है इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। और ये क्या कर रहा है? थ्योरी टू प्रैक्टिकल इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया वाया डिजिटल मीडियम। डिजिटल मीडियम से ये मतलब है कि आपके PC, फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स के थ्रू आपको डिजिटल मीडियम के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। वी हैव 1000+ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो 1000+ है, मतलब हमारे पास 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं पूरे इंडिया के अंदर। मैनी सक्सेस स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय आवर स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम में क्लियर हुए हैं और उन्होंने अपना और हमारे इंस्टीट्यूशन को भी बहुत ऊंचाइयाँ दी है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल विंग उमा इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट बनाती है, और ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है साउथ एशिया, US एंड यूरोप के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। आगे बात आती है वायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, आप हमें चुन रहे हैं तो आप क्यों चुन रहे हैं? सबसे पहली बात, एनी टाइम। एनी टाइम के अंदर क्या आता है कि आप 24/7 कभी भी पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपके 8 से 11 क्लासेस चलेगी, आपको 8 से 11 क्लासेस में आना है, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। दूसरा स्टूडेंट्स ये आता है कि एनीवेयर, आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपका लंच चल रहा है, लंच में पढ़े। अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं, घर में पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आपको जहाँ पढ़ने की इच्छा है आप वहाँ पढ़ सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आप अपने फ़ोन पे अपना कोचिंग ले रहे हैं,
इसके अलावा इकोनॉमिकल फेज ये होता है कि आप जो ऑफलाइन कोचिंग में जो पैसा दे रहे हैं उससे कहीं कम रेट पे आपको यहाँ हम कोर्स ज्वाइन करवाते हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि इकोनॉमिकल है तो किस तरीके से। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस फैकल्टी। ये हमारे चैनल पे पहली बार होता है जब हम लोग आपको हमारी फैकल्टीज इंट्रोड्यूस करेंगे। आप लोग वीडियोस में देखते हैं अरुण सर हैं, काशिफ सर हैं, और भी बाकी बहुत सारी फैकल्टीज हैं जिनके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको आज फिर बताऊंगा। आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि OFB की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है आपकी तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे हमारा पेपर लाइव हो चुका है तो वो पेपर दे रहे हैं ग्रुप सी ग्रुप डी के। काशिफ सर ने वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मिल चुके होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो आप लोग जो मैंने आपको नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड रिविजन, ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको जितनी बार वो वीडियो देखना है आप उतनी बार देख के उससे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई क्लास ले रहे हैं, आपने टीचर से 2-3 बार पूछा और टीचर ने बोला कि नहीं अब नहीं, या फिर अकेले में बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी बार पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आपके हाथ में, आप वीडियो चलाइए, आप दोबारा पढ़िए। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्कशन, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं हम लोगों ने उनको रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर रखा है और वो बच्चे वहाँ अपना ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स पे जाते हैं। हमारे कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, या फिर कोई भी ऐसे फॉर्मूलाज नहीं है जो हम रटवाते हैं। जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा, कुंडली गणित नाम से हमारा एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग एक कुंडली बनाते हैं और उस कुंडली के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड में जब हम लोग आते हैं हम बात करते हैं हमारी टीम की। अरुण गुप्ता सर जो डायरेक्टर हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के, 10 साल का इनको एक्सपीरियंस है। इन्होंने बीटेक किया है NIT कर्नाटका से। ये मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं। जो आपके टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो आता है उसकी फैकल्टी अरुण सर आप खुद हैं। रवि, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं एज अ करियर काउंसलर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। काशिफ सर जिनके आपने टेक्निकल के जो मैकेनिकल और फिटर के जो लेक्चरर हैं वो यही हैं, इनको भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी बीटेक किया है, IAS इनका क्लियर्ड है, तो बहुत हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। जब आप आगे आते हैं, प्रशांत राजपूत सर हैं जिनके आपने रीजनिंग के वीडियोस देखे होंगे। ही ऑल्सो हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज़ ऑल्सो डन बीटेक। ठीक है, उसके बाद पारुल मैम आती हैं, 6 साल का इनको एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी बीटेक किया हुआ है, बायोलॉजी की आपको पढ़ाते हैं, इन्होंने बायोटेक से किया हुआ है। उसके बाद पूनम मैम है, पूनम मैम हमारी यहाँ की सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, 15 साल का इनको एक्सपीरियंस है, इन्होंने BCom ICW और NTT किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो फैकल्टी है जो आप लोगों को यहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। अगर आप किसी रिमोट एरिया से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं मिलती, तो मैंने जैसे आपको इंट्रोड्यूस किया, सारी की सारी फैकल्टी टेक्निकल बैकग्राउंड से, मतलब मोस्ट ऑफ द आवर फैकल्टीज has done engineering or BTech, और we all are more experienced than 5 years। तो हम लोग सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और टेक्निकली साउंड है, तो जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको चीज़ पढ़नी क्या है। आप लोग मार्केट से बुक लेके आते हैं, मार्केट से बुक लेके उसमें जो जो दिया हुआ होता है सब पढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और आपको किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें RRB ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, ALP के अंदर जो इंग्लिश है वो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उनमें इंग्लिश नहीं होता है, तो अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। जो मैथमेटिक्स होती है वो 20 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 15 मार्क्स की आती है, जनरल साइंस 30 मार्क्स की आती है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का आता है, और टेक्निकल जो आपका होता है वो 30 मार्क्स का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं DMRC, तो इंग्लिश आपके 10 नंबर्स की, मैथमेटिक्स 5 की, रीजनिंग 10 की, जनरल साइंस नहीं पूछा जाता, जनरल अवेयरनेस 15 की और टेक्निकल 15 का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जब जो जनरल अवेयरनेस है वो 25 मार्क्स का आता है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका टेक्निकल है वो 75 मार्क्स का आता है। इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो OFB ग्रेड C का जो सेमी स्किल्ड पोस्ट जो एग्जाम है, इसमें जो मैथमेटिक्स है वो 10 नंबर का आता है।
जनरल साइंस 10 नंबर का आता है और इसके अलावा टेक्निकल 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये इसका मेजर एस्पेक्ट है कि जो टेक्निकल है वो 80 मार्क्स का आएगा। OFB जो अभी एग्जाम होने वाला है, जिसकी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। इसके अलावा एक OFB जो D लेबर पोस्ट के लिए होता है, इसके अंदर जो मैथमेटिक्स है वो 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, जनरल साइंस 30 मार्क्स का आता है और जो जनरल अवेयरनेस है वो 30 मार्क्स का आता है इसके अंदर। इसके अलावा RRB JEE है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इसके अंदर इंग्लिश नहीं आती है RRB के किसी भी एग्जाम में। मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग प्लस GS प्लस GA जो आपका है वो 60 मार्क्स का आता है और 90 मार्क्स का इसके अंदर आपको टेक्निकल पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो जनरली हमने बात की यहाँ पे। असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में मैंने आपको बताया, DMRC दिल्ली मेट्रो के बारे में बताया, OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ग्रुप C, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ग्रुप D और RRB J। तो ये वो सिलेबस है स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि आप टारगेट कौन से एग्जाम को कर रहे हैं और उस एग्जाम को टारगेट करने के बाद आपको ये देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट को टारगेट करके चल रहे हैं और आप रीजनिंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं है। अगर आपको टेक्निकल असिस्टेंट लोको पायलट में एक चीज और ये है कि सबका टेक्निकल कॉमन आता है। तो अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से तो सिर्फ आप अपने ट्रेड का पढ़ रहे हैं, दूसरे ट्रेड का नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखने के लिए होती है। हर पेपर के लिए अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो हम लोग आपको 24/7 अवेलेबल होते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए, ये हमारा कोर्स है जो मैथमेटिक्स में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। मैथमेटिक्स में ये देखिए एज पार्ट 1 पार्ट 2, इसके अलावा अब देखिए डिवाइड है, SI CI के अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, अलजेब्रा, ये सारे पार्ट्स हैं। इसके अलावा आप देखिए आपको डेटा इंटरप्रेशन मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस मिलेगा, LCM HCF, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन एंड सर्च, स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके अलावा आप रीजनिंग जब बात करते हैं, एनालॉजी के 5 पार्ट हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग है, मिरर है, कैलेंडर है, वेन डायग्राम्स है। इसके अलावा टॉप 100 क्वेश्चंस के हमने 3-4 पार्ट बनाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और फैकल्टी सारी की सारी आप देख के चलिए कांस्टेंट है। सारी के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो एक ही फैकल्टी ने कराए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फैकल्टी छोड़ के चली गई या डेमो लेक्चर्स दूसरी फैकल्टी से करवाते हैं या फिर फैकल्टी बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जीके की अपन बात करके चलते हैं। जीके के जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद में जीके के ऑडियो नोट्स की बात करें तो ये सारे के सारे जीके के ऑडियो नोट्स हैं। ये इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों की दोनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल हो पाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे चल के जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपको एड्स मिलेगा, अलॉयज मिलेगा, बायोसेल, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, विटामिन वगैरह हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें तीनों चीजें क्लियर की गई है। इसके बाद टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में जैसे कि आपने देखा भी होगा, काशिफ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनको स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इनकी जो रेफ्रिजरेशन AC है, इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स है, MST अपलोड हो चुका है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनको कवर करवाए गए हैं, इनके थ्रू कवर करवाए गए हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें स्टूडेंट्स का। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम प्राइस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइस स्ट्रक्चर में अपन ये देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो 1000 रुपीज का है, जनरल नॉलेज है वो 800 रुपीज का है, जो रीजनिंग है वो 1000 रुपीज की है, जनरल साइंस 1500, टेक्निकल जो है वो 1500 का है। तो टोटल जो फीस आ रहा है स्टूडेंट्स ये 5800 रुपीज आ रहा है। आपको बताया मैथमेटिक्स जो है आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है, जनरल नॉलेज जो है 800 रुपीज में मिल रहा है, जो रीजनिंग है वो आपका 1000 रुपीज की है, जनरल साइंस जो है आपका ये 1500 का है और जो टेक्निकल जो है ये भी आपका 1500 का है स्टूडेंट्स। बट एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो है ये एक्चुअल प्राइस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो आपको करंट में जो ये है ये लिस्टेड प्राइस है। ठीक है,
अभी जो आपको करंटली 15 अगस्त 2017 तक, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं बताने से पहले कि अब जो मैं आपको प्राइस बताने वाला हूं वो 15 अगस्त 2017 तक ही एप्लीकेबल है। इसके बाद में प्राइसेस बढ़ जाने वाली हैं। जो ये प्राइस है ये मैथमेटिक्स जो है आपको 100 रुपीज का मिलेगा, ठीक है। जो जनरल नॉलेज है ये आपको 600 रुपीज का मिल रहा है। जो रीजनिंग है ये आपको 800 रुपीज का मिलेगा। जनरल साइंस जो है आपका ये 1200 का है, और जो टेक्निकल है ये आपका 1500 का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये जो प्राइस लिस्टिंग मैंने आपको दी है ये एक्चुअल है, और ये वाली जो प्राइस है ये 15 अगस्त 2017 तक जो ऑफ है, उसके बाद ये जो है। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इन सब का टोटल सम अप करते हैं तो ये होता है 5100 रुपीज, ठीक है। और टोटल जो मैंने आपको बताया था एक्चुअल प्राइस है वो 5800 रुपीज। इसके अलावा एक चीज और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका वन टाइम पेमेंट करते हैं, ठीक है, वन टाइम पेमेंट से मतलब ये है कि आप एक बार में अगर पेमेंट करते हैं तो आपको ये ओनली 4200 रुपीज में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको ये टोटल जो आपको फीस पड़ेगी ये 4200 रुपीज पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी जितनी भी प्राइसिंग मैंने आपको बताई है, जो भी फीस मैंने आपको बताई है, ये 15 अगस्त 2017 तक के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो आपको ये 4200 बताया इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है, ठीक है। जब आप बात करते हैं कि इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है, तो मैं आपको एक चीज अच्छे से क्लियर कर दूं, आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स के अंदर क्या आता है? वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स कैसे? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ये बोलेंगे कि सर 4200 या 5800 ये जो फीस है ये ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको जस्टिफाई करके बताता हूं कि ये फीस ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सपोज कीजिए आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा के चलिए, कोई भी एक बुक उठा लीजिए जिसकी मार्केट में प्राइसिंग होती है 350 से 400 रुपए की, ठीक है। हम सब जानते हैं ये एक नॉमिनल प्राइस है मैथ्स की किसी एक अच्छी बुक की, अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं तो जब आप ये बुक घर लेके आते हैं आप इससे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जब आपको पढ़ने की बात आती है तो मटेरियल के अंदर आपको 4 से 5 पन्नों के अंदर चीजें पढ़ा दी जाती है। उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो एक टाइप के मुश्किल से मुश्किल आपको मिलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये बात हो गई बुक की। और सॉल्यूशन की जब अपन बात करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन अपन ने बात करी, 4 से 5 क्वेश्चन अपने को मिले। जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो 3 से 4 लाइनों 5 लाइनों के अंदर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप कैसे हुआ ये आपको पता नहीं। एक स्टेप दे दिया जाता है, उसके नीचे दूसरा स्टेप दे दिया जाता है, उसके अंदर कोई इलस्ट्रेशन नहीं होता कि ये कैसे हुआ। तो आपको भी कई बार देखने के बाद ये मिलता होगा कि नहीं ये कैसे हुआ ये मुझे पता नहीं, ठीक है। जब अपन इसकी बात करते हैं 1000 रुपीज, आपको लग रहा होगा कि ये 350 400 रुपए है, ये 1000 रुपए है, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज क्लियर करके चलता हूं। ये जो 4 से 5 क्वेश्चन थे, यहां आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं एक ही टाइप के, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। दूसरा, आपको जो वीडियो सॉल्यूशन मिलता है उसके अंदर एक स्टेप दी जाती है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन कराया जाता है और उसके बाद दूसरी स्टेप बताई जाती है। इसका मतलब आपको ये पता चलता है कि जो ऊपर वाली स्टेप थी उसके बाद आप दूसरी स्टेप पे आए तो वो किस तरीके से आए, तो आपको पता होता है कि आपने क्या किया जिससे कि आप दूसरी स्टेप पे आए। और यही फर्दर चलता है कि अगर आप तीसरी स्टेप पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे स्टेप की क्या मेथड इंप्लीफाई किया जिसकी वजह से आप तीसरे स्टेप पे है। तो ये स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप वीडियो सॉल्यूशन जो होता है उसका ये फायदा होता है कि आपको यहां पता नहीं है कि जो आपकी अगली स्टेप है वो क्या है, आपने क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, क्या चेंजेस किए, कौन सा फॉर्मूला लगाया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं हो पाती।
पर जो ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये एक तरीके से लाइव क्लासरूम के फॉर्मेट में होता है। आपको जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसी की तरीके से आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आपको ये पता होता है कि आपने क्या अप्लाई किया, क्या मेथड लगाया जिससे आपको अगली स्टेप देखने को मिली। तो ये वो डिफरेंसेस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं चीजें आप खुद जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं ये प्राइसिंग ज्यादा नहीं है। दूसरी एक आपको फिर से मैं बहुत बड़ी बात बता दूं कि ये जो प्राइस है, ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइफ टाइम मैथ की कोचिंग के लिए 1000 रुपए दे रहे हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 1000 रुपए लाइफ टाइम कोचिंग के लिए कोई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये आपके पास आ जाएंगे एक बार कोर्स ज्वाइन करने के बाद में, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप उस वीडियो लेक्चर्स को आप आज पढ़ें, आज से 2 साल बाद में पढ़ें, 2 साल 3 साल बाद में आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं उससे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि 1000 रुपए अगर आप मैथ्स के लिए दे रहे हो तो वो कहीं ज्यादा है। जनरल नॉलेज के लिए 800 रुपए, रीजनिंग के लिए 1000 रुपए। और ऐसा नहीं है कि एक बार ये चीज आपने ले ली तो वो आपको फिर चेंज नहीं होगी। जो वेबसाइट्स पे हमारे डेली अपडेट्स रहते हैं वो आप डाउनलोड करके, अगर मैथ्स का कोई भी अपडेट आता है तो मैथमेटिक्स का आप कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैथमेटिक्स का अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो वो अपडेट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन है, ये जो लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स लिया और 1-2 महीने में ये एक्सपायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने बात की थ्योरी टू प्रैक्टिकल के बारे में कि आप थ्योरी टू प्रैक्टिकल क्या है, किस फील्ड में काम करता है, आपको कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ किस किस स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया है जो यहाँ हमसे सेटिस्फाई है। ये राजेश कुमार सैनी जी हैं, ये जयपुर से हैं, ये इनका यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है थ्योरी टू प्रैक्टिकल का, लोको पायलट के लिए इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, इसके बाद जब हम आते हैं तो ये मैलरिक राहुल फर्नांडिस, ये कर्नाटका से, इन्होंने भी हमारे यहाँ लोको पायलट का कोर्स ज्वाइन किया है। इसके बाद जब आते हैं बूटा रमाना, ये हनुमानगढ़ राजस्थान से, इन्होंने भी हमारे यहाँ लोको पायलट का कोर्स ज्वाइन किया है, ये हैं। इसके बाद जब अपन आते हैं शैलेंद्र कुमार जी, ये इन्होंने भी हमारे यहाँ लोको पायलट का कोर्स ज्वाइन किया है। और स्टूडेंट्स, ये कोई फेक नाम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, सबके अपने अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये उमेश गुप्ता जी हैं, ये बिहार से हैं, इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इन्होंने भी लोको पायलट का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। इसके बाद बात करें सुरेश कुमार सिसोदिया, ये अजमेर राजस्थान से हैं। इसके बाद बात करें गुरप्यार सिंह जी, इनसे तो आपने इन्होंने देखा होगा, हमारे जो इन्होंने विजिट किया था हमारे स्टूडियो पे, तो इनका वीडियो भी आपने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर। ये बठिंडा पंजाब से हैं। इसके बाद ये अखिल हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, ये इनका ये रोल नंबर है हमारे यहाँ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर रखा था और ये सेटिस्फाइड हैं हमारे सिलेबस से। और ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनरली, एक स्टूडेंट्स का तो ये होता है कि नहीं उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया पर वो उस चीज़ को पढ़ नहीं रहे हैं या उस चीज़ को अपनी लाइफ में रेगुलेट कर नहीं रहे हैं। बट थ्योरी टू प्रैक्टिकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्योरी आपको पढ़ाने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का भी चांस देता है। इसका मतलब कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करेंगे, हमारे यहाँ जो वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ के सेमिनार हमने कॉलेजेस में करवाए, जो इंडस्ट्रियल विजिट के लिए हमारे पास बच्चा है, उनकी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन लोग देखने वाले हैं कि जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल ने अलग अलग जगह सेमिनार्स करवाए हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, उनका ये थ्योरी टू प्रैक्टिकल का एक सेमिनार था। जैसे कि आप देख सकते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल का ही सेमिनार है। ये हमारे डायरेक्टर सर अरुण सर, ये एक इंडस्ट्रियल विजिट थी जयपुर के कॉलेज की, जहां इन्होंने हमारी कंपनी को विजिट किया। बच्चों ने बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में काम कैसा होता है ये चीज़ें देखी, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किया। और अरुण सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इनको बताई कि किस तरीके से आपको इंडस्ट्री में अगर सर्वाइव करना है, कैसे आप अच्छी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, रिज्यूमे अपना कैसा बनाना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से हो। उसके बाद जब अपन आगे देखते हैं, ये उसी सेशन का एक और स्नैपशॉट है। आप देख रहे होंगे बच्चे काफ़ी ध्यान से इस चीज़ को सुन रहे हैं। उसके बाद जब अपन आगे चलते हैं, ये भी एक इंडस्ट्रियल विजिट का ही सेशन है। ये अरुण सर अपने पावर एनालाइजर्स के बारे में डेमो दे रहे हैं। ठीक है, पीछे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इसके बाद जब अपन आगे चलते हैं, ये जयपुर के कॉलेज का
स्नैपशॉट है जहाँ पे बच्चों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स, जो हमारा सेमिनार होता है उसके बारे में बच्चों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये भी उसी सेमिनार का एक स्नैपशॉट है। ये एक और कॉलेज का है जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये एक और कॉलेज का है। ये टोंक के किसी एक कॉलेज का है जहाँ पे बच्चों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल अपने लेवल पे जाके बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बच्चों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ से हम लोग अवेयर करवाते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोडेड है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स, मतलब आईटीआई स्टूडेंट जो है वो आईटीआई करने के बाद किस किस फील्ड में जा सकते हैं। लाइक आप प्राइवेट जॉब देख सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप हो सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि आप प्राइवेट में जाएं तो आपका रिज्यूमे किस तरीके से हो, आपको एचआर से किस तरीके से बात करनी है, गवर्नमेंट में जाने के लिए क्या चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जब आप यूट्यूब चैनल पे हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, आप उस वीडियो को देखें तो वहाँ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से अरुण सर ने आपको ये चीज़ें समझाई है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें एसेंशियल हैं और किन चीज़ों को आप इग्नोर करें अगर आपको इनमें से किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बात की थ्योरी टू प्रैक्टिकल के बारे में कि कब ये एस्टेब्लिश हुआ, किस किस फील्ड में ये काम करते हैं हम लोग, कौन कौन फैकल्टी आपको पढ़ाती है, क्या क्या पढ़ाते हैं, इसका फीस क्या है, सारी चीज़ें हमने बात की। अभी हमने बात की थी, मैं थोड़ा सा आपको और इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि हमने बात की थी ये जो टोटल फीस है ये 5800 रुपीज़ है, ठीक है, बट टिल द 15th ऑफ अगस्त, ठीक है, आपको यही फीस है, ये 4200 रुपीज़ पे करना होता है इफ़ ओनली अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट आप इस डेट के बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पेमेंट ना करके आपको ये पेमेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको मिलता क्या है। हम लोग एक बात कर रहे थे कि कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलता है, ऑफ एवरी सब्जेक्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड टेक्निकल, ये इन पांचों सेक्शन के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको 2 बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। 2 बुक्स कौन सी, कुंडली गणित और इसके अलावा एक और है 17 टूल टू रॉक द एग्जाम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज आपको और मिलती है, जो मिलती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज में आपको 5 टेस्ट पेपर्स होते हैं। ये हमारी ऐप जो है क्रैक माई एग्जाम, उसके ऊपर मिलेंगे आपको 5 टेस्ट पेपर होते हैं। 5 टेस्ट पेपर देने के साथ साथ इनके आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट जो पैकेज है ये आपको पूरा का पूरा आज की डेट में 4200 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। 15th ऑफ अगस्त इसकी लास्ट डेट है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 15th ऑफ अगस्त के बाद में आपको जो बढ़ा हुआ प्राइस होगा वो ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि 4200 इसकी प्राइस है। प्राइस के बारे में मैंने आपको फिर से जस्टिफाई कर दिया कि ये जो फीस है ये कहीं ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके ज्वाइन करते हो। ऑफलाइन कोचिंग में आपको 10 से 12 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ती है अगर आप टेक्निकल साथ में पढ़ रहे हो तो। इसके अलावा अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ अच्छी सिटी में जाके रहना पड़ता है, खाने पीने का अलग खर्चा आता है। अगर आप इवन सिटी में भी रह रहे हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, डेली ट्रैवल का आपका खर्चा आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। और फिर भी आपको बुक्स वगैरह खरीदनी पड़ती है, टेस्ट सीरीज आपको अलग से ज्वाइन करनी पड़ती है। तो ये जब अपन अगर फीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि
ऑनेस्टी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने जो आपको जो फैकल्टी जो बताई है ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। जैसा कि आपने वीडियो लेक्चर्स में देखा भी होगा कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में ये वीडियोस बनाए गए हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था जो मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दूं इस बारे में। हम लोग बात करने वाले थे टेस्ट सीरीज के बारे में जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल ने लॉन्च की है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ग्रुप डी एंड ग्रुप सी के लिए, ठीक है। तो जो ग्रुप डी के बारे में जिनको नहीं पता है वो एक बार सुन लीजिए। ग्रुप डी लेबर पोस्ट के लिए है और ग्रुप सी सेमेस्टर लेबर के लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस ITI या फिर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रुप सी के अंदर हम लोगों ने 3 जो ट्रेड है उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। इलेक्ट्रिकल है, फिटर है और फिटर मशीनिस्ट है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर मैं आपको बता दूं फिर से एक बार क्या मिलेगा। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो OFB टेस्ट पेपर के नाम से हमारा आपको एक वीडियो मिलेगा जो 2 या 3 दिन पहले ही हम लोगों ने लाइव किया था यूट्यूब चैनल पे। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एक टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है। उस टेस्ट पेपर के बाद ये जो टेस्ट पेपर है ये आपको मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर के साथ इसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये जो टेस्ट पेपर होगा ये कंप्लीटली आपका OFB का पेपर होता है। अगर ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी के बेस पे होगा और अगर ग्रुप सी का पेपर आप ले रहे हैं तो ग्रुप सी के बेस पे होगा। जैसा कि आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पेपर जो आता है सारा पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड आएगा। कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन से ये मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लाइक जब अपन सी की बात करें तो 80 टेक्निकल प्लस 20 मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस की बात करें, जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी में जो टेक्निकल 80 क्वेश्चन होंगे वो प्लस 10 जो मैथमेटिक्स के होंगे प्लस 10 जो जनरल अवेयरनेस के होंगे, उनका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ आपको दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे फायदा क्या होगा, ये एक तरीके का क्रैश कोर्स है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो टेस्ट पेपर आपके होते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो भी आपने लिया है, कि ये टेस्ट पेपर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप उन्हीं मेथड से सॉल्व कर पाओगे जिसमें वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। एक चीज और मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज होती है बेनिफिशियल इसलिए होती है ताकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में काफी कुछ बताती है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते एग्जाम में, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। अगर आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज से अच्छा कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट से मतलब ये है कि बुक्स में भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा के लाइए जिसके अंदर 3-4 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बट जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम अपनी जगह होती है, ठीक है, और सॉल्यूशन उसका अपनी जगह होता है। आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया कि आपके पास प्रॉब्लम आएगी, वो कैसे आएगी, ठीक है। आप टेस्ट पेपर लेके आए, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, सॉल्व किया, आपने मेहनत करी, आपको पता चल गया कि आपके सामने कैसी प्रॉब्लम आने वाली है, दैट इज अ गुड थिंग। बट अगर आपको नहीं पता कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आपके लिए। अगर आपको ये पता है कि आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी और डेफिनेटली मुझे उसका सॉल्यूशन करना है, इस मेथड से करना है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हैं तो टेस्ट सीरीज से आपको क्या फायदा होगा, टेस्ट सीरीज से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का पता चलेगा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी और मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी आज असिस्टेंट लोको पायलट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और थ्योरी टू प्रैक्टिकल के बारे में, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी सारी की सारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश हम लोगों ने की, और हमारी ये कोशिश हमेशा से रही है कि हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट क्लियर कर पाए।
और स्टूडेंट्स ये आपका जो प्राइस डिवीजन है वो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। मैथमेटिक्स 1000 रुपीज़, रीजनिंग 100 रुपीज़, जीके जो 100 रुपीज़ है, जीएस 1500, जो टेक्निकल है वो 1500, ये आपका जो एक्चुअल प्राइस लिस्टिंग है वो है। इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर आपको 15 अगस्त तक जो आपको ऑफ मिल रहे थे वो आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मैथमेटिक्स आपका एज इट इज 100 रुपीज़ है, रीजनिंग आपका 800 रुपीज़ है, जीके आपका 600 रुपीज़ है, जीएस जो है आपका वो 1200 1200 रुपीज़ और टेक्निकल 1500। टोटल ये होता है आपका 5100। और अगर 15 अगस्त तक अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, मतलब एक ही बार में सारा का सारा पेमेंट करते हैं, तो ये आपको 4200 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको ये फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, या आपको इनमें से ही किसी चीज के लिए कुछ पूछना हो, या फिर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन में आप इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मिली है आपको उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई डाउट हो, तो आप ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8003378523, आप इस पर अपना क्वेरी जो है वो ड्रॉप करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ड्रॉप करिए या कॉल करिए, हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ये हमारा वेबसाइट है www.theory2practical.com, तो आप इस पर भी विजिट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमें अगर व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप मेल डाल सकते हैं theory2practical@gmail.com। आप इनबॉक्स में हमें मेल ड्रॉप कीजिए, हम लोग डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का अपना वीडियो ये यहीं ख़त्म करता हूँ, और होपफुली मैं ये सोचता हूं कि जो मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी उससे कहीं ना कहीं आप लोगों ने काफ़ी सोचेंगे इस बारे में और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे। जस्ट बिकॉज आपका जो जैसे कि पहले हमारा वीडियो आ चुका है RRB 2.5 लाख वैकेंसीज करके, तो अगर सितंबर में वैकेंसीज आती है तो ये एक तरीके से अर्जेंसी है, क्योंकि अगर आप सितंबर में वैकेंसीज आती है तो नो डाउट आपका दिसंबर टू जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। और अगर दिसंबर टू जनवरी में एग्जाम होता है तो आप देख के चलिए कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है इस चीज़ की तैयारी के लिए। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि उनके पास भी टाइम बहुत कम है, बट यही टाइम है, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए नो डाउट ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इन चीज़ों को और शिफ्ट करते हैं कि नहीं आगे पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम कम रहेगा और सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है वो वही रहेगा। तो अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, रिवीजन के लिए टाइम है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।